हे विधाता, क्या होने वाला था और क्या हो गया। आज यह के कई जो है मेरे अयोध्या को उजड़ बना दिया और इस अयोध्या में विपत्ति का अचल बीज बो दिया। महारानी के कई, मैं तेरे सामने हाथ जोड़कर तुझसे विनय करता हूं। वैसे तो सब पुत्र पिता को हैं समान, यह तू भी बात जानती है राम भरत मेरे दोनों नेत्र, ये त्रिभुवननाथ साक्षी है। पहला वरदान जो है तेरा वह नहीं हुआ है भार मुझे। हो भरत लाल को राज तिलक, यह प्रेम सहित स्वीकार मुझे। पर राम वनों में बास करे अब वह जी 14 वर्षों को। रानी तुमने क्या मांगा कुछ समझा नहीं इशारे को। महारानी, इस संसार में हर स्त्री का पति उसको देवता समान होता है। उसी तरह से मैं भी तेरा पति हूँ, लेकिन देवता समान पति आज तेरे हाथ जोड़कर तेरे पैर पड़कर अपने राम की तुझसे भीख मांगता है। महारानी, रानी रानी, ये तेरा पति जो तेरा पूज देवता है इस समय पैर पड़ के तेरे बस इतनी सी भीख मांगता है। ले रानी, रानी ले राज भरत को पर और क्रूर व्यवहार न कर। है राम का उस दया पात्र, उस पर तू इतना अन्याय न कर। अगर तपस्वी बनाना चाहती है तो मेरे राम को तपस्वी बना दे, लेकिन इतनी दया कर दे कि तपस्वी होकर भी दूर न हो मुझसे आनंद धाम मेरा। मेरी यह बूढ़ी आंखों के आगे रहे राम मेरा। क्षमा कर दे, मेरे राम को क्षमा कर दे महारानी। मेरा राम बन के योग्य नहीं है महारानी, बन के योग्य नहीं है। कहा ही करहु किन कोटि उपाया, यहाँ न लागहि राउर माया। महाराज, आप कोटि उपाय कीजिए, आपकी राउर माया मेरे सामने नहीं चलेगी। सुनिए, वरदान जो मैंने मांगी है उसको बदल नहीं सकती। पड़ गई रेख जो पत्थर में धोए से निकल नहीं सकती। हाँ जी, अगर आपका दुखता है तो एक उपाय बताती हूँ। आंखों के आगे रहे राम, बस वही सुझाव बताती हूँ। अब देश बात घर ही में है, कुछ पंचों में उपहास नहीं। तुम अपने मुख से ये कह दो मैं दूंगा दूसरा वरदान नहीं। कह दीजिए कि मैं वरदान नहीं दूंगा। वो नीच बुद्धि वाली नारी ये महबर से मुझे गिराती है। जो सत्य हमारा जीवन है उससे भी हमें हटाती है। ये सूरवंश की चादर में कालिमा न आने देवेंगे, प्राण भले दे देवेंगे पर वचन न जाने देवेंगे। क्या उलझन, क्या उलझन है। वरदान न दूं तो अब सत्य हमारा जाता है, उस ओर राम बन जाता है तो प्राण सिधारा जाता है। अब तो कर्तव्य तराजू में ये दशरथ का जीवन तुलता है। एक और धर्म का धराबाट, एक और प्रेम का सौदा। मेरे राघव का प्रेम, राघव का प्रेम दूर हो जा, मेरा उत्थान कर्म पर है। वो मोह परायण हो तुरंत, मेरा उत्थान धर्म पर है। रानी ले, ले रानी आंचल पसार, कर्जा भी ले और दान भी ले, राज भी ले, वनवास भी ले, राजा दशरथ के प्राण भी ले। लेकिन तोर कलंक मोर पछता। एक ना एक दिन तुझे कलंक लगेगा महारानी। मेरा पश्चाताप तेरे साथ जाएगा, क्योंकि राम के बगैर मेरा जीवन रह नहीं सकता। मेरा राम बन गया तो मेरे शरीर को ये प्राण छोड़ करके चले जाएंगे। राम के बगैर नहीं। पर राउ कही कपट विधि, काहे करसी निदान। कपट सयान न कहती कछु, जागत मनहूँ मसान। द्वार भीर
सेवक सचिव कहीं उदित रवि देखी, जाग्यो अजहु न अबधपति, कारण कवन विशेष। भाई ब्राह्मणों देखो, अपने यहाँ जो राजा महाराज है ना चक्रवर्ती जी, प्रातः काल उठ करके हम ब्राह्मणों को हमेशा दान दिया करते थे, मंत्रियों को कार्य बतलाया करते थे, लेकिन आज अभी तक महलों के फाटक नहीं खुले। बात क्या है? यही तो मैं भी सोच रहा हूँ भैया कि भगवान भास्कर उदयाचल से उदित हो चुके हैं, दिन बहुत चढ़ गया है, लेकिन अभी तक राजमहल के फाटक नहीं खुले। कारण क्या हो सकता है? महामंत्री जी को कहना है। कहो ब्राह्मणों, सचिवों, आप लोग आपस में कौन सा मशविरा कर रहे हैं? देखिए, हम जितने भी ब्राह्मण हैं आपस में यही बात की चर्चा कर रहे थे कि अपने यहाँ के राजा महाराज, हम जितने अयोध्या के ब्राह्मण हैं सबको हमेशा दान दक्षिणा दिया करते थे, लेकिन आज बात क्या है कि अभी तक महलों के फाटक नहीं खुले। यही आपस में हम लोग चर्चा इस बात की कर रहे हैं। धन्य है, ये तो वास्तविक सोचने की बात है। क्या कारण है जो कि अभी तक महाराजा साहब जागृत नहीं हुए? लेकिन आप लोग शांति को धारण कीजिए, मैं जा रहा हूँ, इसका पता लगा कर आ रहा हूँ। महामंत्री जी, कारण अवश्य बतलाइए। राम सुमंत ही आबत देखा, राम सुमंत ही आबत देखा, आदर कीन पिता सम लेका। बेटा रघुनंदन, चलो, मैं तुम्हें बुलाने के लिए आया हूँ। चलो महलों की ओर चलो, तुम्हारे पिताजी आज